आपको पाकिस्तानी हिमाकत पर हिंदुस्तानी ऑपरेशन की रिपोर्ट दिखाते हैं। बीते दिनों आपने जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक एनकाउंटर की खबर सुनी, हमने आपको दिखाई थी, देखी होगी। वही एनकाउंटर जिसमें आतंक से लोहा लेते हुए हमारे देश के कई जांबाजों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत माता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों का बदला भी सुरक्षा बलों ने ले लिया। पाकिस्तान से आए 2 आतंकवादियों को उनकी जगह पहुंचा दिया गया, यानी कि मार गिराया गया। आपको राजौरी एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी बताएं, उससे पहले 5 वीरों की वीर गाथा आइए सुनाते हैं। भारत माता की रक्षा का यही जज्बा जीते जी हमेशा कैप्टन शुभम की जुबान पर रहा। गाने का शौक था और अक्सर तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना गुनगुनाते थे। मौका आया तो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। राजौरी में आतंकियों को मौत के घाट उतारते वक्त कैप्टन शुभम गुप्ता ने आखिरी वक्त तक लोहा लिया, अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। बस यही कह रहा था, कुछ काम बाकी है उसे करके बहुत जल्दी आता हूँ। 2-1 दिन में छुट्टी आने वाला था। पिछले 15 दिन से ही लगातार कह रहा था एक काम है वो करके आता हूँ। एक काम रह गया उसे करके आता हूँ। आई फील प्राउड। जानकारी मिलती है, बस यही बताया था कि एनकाउंटर में चोट लगी है, घायल है, हॉस्पिटल में सीरियस है, भर्ती है। कल 3:45 बजे सूचना मिली थी। वो जो करना चाहता था उसने किया, सर्वोच्च बलिदान देकर। हमें गर्व है, आदत है। किसे पता था कि 27 साल के शुभम एक दिन ऐसे घर लौटेंगे। आज आगरा के इस वीर सपूत को पूरा देश सलाम कर रहा है। 8 दिसंबर को पैराट्रूपर सचिन की शादी थी। घर में शहनाई बजने वाली थी, बहू आने वाली थी, बेटे के सिर पर सेहरा सजने वाला था। लेकिन एक खबर ने इस परिवार की हर खुशी को ग्रहण लगा दिया। कल 9 बजे अरे मत तो सुने जो कह सचिन खत्म है। अब यह मातम है, क्योंकि अपना फर्ज निभाते हुए सचिन ने अपने प्राण कुर्बान कर दिए। बहन को अपनी आखिरी राखी याद है तो घर वालों को अपना बेटा। सचिन रक्षाबंधन पे गयो छुट्टी काट के 1 महीना की, जब ते न आयो शादी की फुल तैयारी है गई। कार्ड वार्ड गाड़ी भी आ गई, कार्ड फाड़ नौते पटके सब सामान सट्टे सब कछु तैयारी फुल है। टाइम कुछ ना रहे हो। 8 दिसंबर की। आज अलीगढ़ के नगलिया गौरोला गांव के लिए यकीन करना मुश्किल है कि सचिन अब उनके बीच में नहीं है। पिता से आखिरी बार जब बात हुई तो यही कहा था, लौट कर आऊंगा मैं। वो यहाँ में बाबूजी में पढ़े, वो तो पढ़ा 6 जब का मतलब मैं फौज में भर्ती हूँ, कमांडो बनूंगा। और जब देखूँ कैसे ना मारे, कैसे हमारे जानन ने मारे, हम शहीद करे करेंगे। अब वो परसों यही बात हुई कि पापा घेरा मकान में घेरा दे रहा के उनको, और तो मतलब सिल्ट के 2 और रह रहे, इन्हें सिल्टा के जब यांगों में भी मैं अकेला हूँ, लग रहा हूँ 2-3 महीना थे मकान में। कि पापा इन्हें और सिल्टा दें आज शाम को, और मतलब जिन्हें सिल्टा के जब आ जाऊंगा मैं। सचिन इस दुनिया में नहीं, लेकिन अपनी वीरता से ऐसी वीर गाथा लिख कर गए जो सदियों तक हमारे बीच में जिंदा रहेगी। सीमा पर रची गई साजिश को हमारे देश के वीरों ने अपनी शहादत से नाकाम कर दिया। एक बार फिर से पाकिस्तान के प्लान पर हमारे जवानों ने पानी फेर दिया। भारत माता के शहीदों ने पाकिस्तान को बड़ा
और कड़ा संदेश दे दिया। सीमा पार से आने वाले एक एक आतंकवादी को भारत माता के सपूत कब्रिस्तान में भेजकर ही दम लेंगे। माजिद एक पैरा कमांडो थे। पाकिस्तान से आतंकियों से लोहा लेते वक्त अपनी जान भारत माता के कदमों में न्यौछावर कर दी। माजिद अपने पीछे 3 छोटे छोटे बच्चे छोड़ गए हैं। पिता को बेटे की कुर्बानी पर फख्र है। तो मैं बोलता हूँ, मेरा अभी एज 60 साल है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को अभी ले चलें, जिसने मेरे बच्चे को शहीद किया तो मैं उसको कर दूं। तो उसको सबक सिखाओ, सब नहीं सीख रहा है। ये बहुत जलील आदमी है। जैसे कोई कुत्ता होता है ना, छुप के उसको चक मार देता है, उसकी ये बात है। उसका कोई लेना देना नहीं है, इधर कोई बात नहीं है। तो बिना मतलब आके हमारे बच्चों को जो है शहीद कर रहे हैं, ऑफिसरों को शहीद कर रहे हैं, बिना मतलब तंग कर रहे हैं। शहीद माजिद के भाई ने भी 2017 में वतन के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। अट्ठाईस साल के कैप्टन प्रांजल ने बहादुरी की ऐसी वीर गाथा लिखी जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। आतंकियों की गोली से आम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए प्रांजल ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जिस इलाके में हमारी पार्टी सर्च कर रही थी, उस समय उस इलाके में एक सिविलियन का अकोमोडेशन भी था या फिर ढोक था, और सर्च के प्रक्रिया के दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई है टेररिस्ट के द्वारा। सिविलियंस को खतरा, कि सिविलियंस की जान को खतरा, जहां की वहां पे लेडीज भी थे और बच्चे भी थे। जो पार्टी के कमांडर थे कैप्टन प्रांजल, सबसे पहले वो कवर से बाहर निकल के उन्होंने जो बच्चों को और लेडीज को वहां से सेफ्टी के लिए निकाला और तुरंत ही जवाबी फायर की कार्रवाई की। कैप्टन प्रांजल, एमवी प्रांजल और उनके टीम मेंबर्स लगातार टेररिस्ट को एंगेज करते रहे और फायर बरकरार बना के रखे ताकि वो टेररिस्ट वहां से निकल ना पाए। साथ ही साथ बाकी जो कॉलम्स थे जिस ऑपरेशन के लिए तैयारी हालत में थे, तुरंत ही वो लॉन्च हो गए थे और इस इलाके के लिए उन्होंने बिल्डअप करना शुरू कर दिया था। कैप्टन प्रांजल की टीम तकरीबन आधे घंटे तक उनको लगातार टेररिस्ट को घमासान में जवाबी हमला बार बार करते रहे। इसी समय के दौरान एक बुलेट की वजह से जो उनको लगी अपने उनके सर पे लगी, इसकी वजह से उनको शहादत मिली। पैरा कमांडो संजय सिंह बिष्ट शहीद हो गए। जब तक जिए वतन के लिए, और जब दुनिया छोड़ी तो वो भी वतन के लिए। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहां पर दी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रांजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। 28 साल के संजय 12 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे और आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन का हिस्सा रहे। मैं उन 5 शूरवीरों की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को एक बहुत सफलता हासिल कराई है। आज हमारा पूरा देश हमारे शहीदों को सलाम कर रहा है। पाकिस्तान की इस नई आतंकी साजिश के विरुद्ध देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से एक्शन में हैं। आखिर मेड इन पाकिस्तान की इस साजिश की पूरी कहानी क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। यही तस्वीर है लश्कर के टॉप कमांडर की, जिसे सुरक्षा एजेंसियों के ज्वाइंट ऑपरेशन में मार गिराया गया।
ये आतंकी कितनी तैयारी के साथ आया था, प्लानिंग कितनी खौफनाक थी, इसे आप लश्कर आतंकी के कब्जे से मिले इन हथियारों से समझ सकते हैं। यहाँ हथियार ही हथियार है, गोली और बारूद है, जो बताता है कि मेड इन पाकिस्तान साजिश कितनी खतरनाक थी। देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है। करीब 72 घंटे चले ऑपरेशन में सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी मूल के 2 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। 19 तारीख को आतंकियों को राजौरी में देखा गया था। पिछले कुछ दिनों से हमको ये लगातार खबर मिल रही थी कि 2 टेररिस्ट कालाकोट के इलाके में यहाँ पे अपनी गतिविधियां बढ़ा के इन्होंने काम बढ़ा रखा है। और 19 तारीख के रात को हमको ये कंफर्म खबर मिली कि एक पाकिस्तान का हाई रैंक्ड एलिटी टेररिस्ट जिसका नाम की कारी है, वो जो कि काफी समय से राजौरी और पुंछ के इलाके में एक्टिव था, वो अपने एक साथी के साथ इस इलाके में ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे शामिल हुआ है। ऑपरेशन के दौरान देश के 5 जाबाजों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। इसकी वजह पाकिस्तानी आतंकियों को मिला लोकल सपोर्ट है। आप देख सकते हैं, घर में आतंकियों को पनाह मिली, मतलब सेना को एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना था। जैसा कि आपको विदित है, ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले 1 साल से कई इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी, जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे। और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही थी।